हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुगल बादशाहों में अकबर के बेटे जहांगीर का नाम एक तरफ तो न्याय की जंजीर के तौर पर लिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसे कई लोग बेहद ही जालिम बादशाह मानते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी रहम दिल्ली से लोगों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्रूर कारनामे भी किए कि लोग उससे खौफ खाते थे। यह वो बादशाह था जिनकी वजह से उस सूफी संत की मौत हुई, जिनकी दुआओं से ही जहांगीर पैदा हुए थे। पेंटिंग के शौकीन जहांगीर एकमात्र ऐसे बादशाह हैं जिनकी कब्र एक नहीं बल्कि दो जगहों पर बनी हुई है। उनकी आत्मा हिंदुस्तान में दफन है, तो शरीर का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में राजौरी के चिंगस फोर्ट में जहांगीर की मज़ार है। हाँ हाँ, उनकी आत्मा को दफन ही किया गया था, जबकि बाकी का शरीर पाकिस्तान में लाहौर शहर के शाहदरा में दफन किया गया। वहां भी उनकी एक मज़ार बनी हुई है। लेकिन उनके शरीर से उनकी आत्मा को निकाला क्यों गया? क्यों उनकी सबसे खास बीवी नूरजहां ने आदेश दिया कि जहांगीर के पेट को चीर कर उसकी आत्मा को निकाल लिया जाए? आज ये पूरी कहानी आपको पता चलेगी इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे आप पहचानेंगे? दोस्तों, जहांगीर अकबर के बाद बादशाह बना था। जहांगीर का असली नाम था सलीम। यह नाम उन्हें मिला था प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम से। अब यह कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि अकबर कई संतानों की बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई थी। इस वजह से मुगल सल्तनत के वारिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इस मायूसी की हालत में ही अकबर ने सलीम चिश्ती के पास जाकर मन्नत मांगी। फिर जब अकबर की मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने अपनी संतान का ही नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, यानी सलीम। आगे चलकर ही सलीम जब बादशाह बने तो उसने खुद को जहांगीर कहा। अब यह कहानी आपको अच्छे से तो पता हो गई होगी, लेकिन एक और कहानी है कि जहांगीर की वजह से ही सलीम चिश्ती की मौत हुई थी। इसके बारे में किस्सा कहा जाता है कि यह किस्सा है जब शेख सलीम से अकबर ने उनकी मौत के दिन के बारे में पूछा, तब चिश्ती ने कहा कि जिस दिन शहजादा सलीम पहली बार किसी चीज़ को याद करके उसे दोहराएंगे, उसी दिन वो इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। इसका असर यह हुआ कि अकबर कभी नहीं चाहते थे कि सलीम कुछ पढ़े लिखे। एक दिन सलीम ने किसी लाइन को दोहराया और चिश्ती की हालत उधर खराब होने लगी। कुछ दिन बाद वो दुनिया से कूच कर गए। इस तरह इस किस्से के ही द्वारा बताया गया कि जहांगीर जिम्मेदार थे चिश्ती की मौत के लिए। खैर, यह तो एक किस्सा था। जहांगीर जब बादशाह बने तो बड़े पैमाने पर मुगल का विस्तार हुआ। उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा और किन्नर के एरिया को जीता और उसके बाद बंगाल तक सीमाओं का विस्तार किया। इस दौरान जहांगीर की इमेज एक ऐसे बादशाह के तौर पर डेवलप हो गई जो कभी तो बहुत ही दरिया दिल हो जाता था और कभी कभी वह इतना बेरहम हो जाया करता था जैसे कि उन्होंने नाक और कान काटने की सजा को खत्म करवा दिया। कहा जाता है कि जहांगीर का दरबार हमेशा ही खुला रहता था। कोई भी शख्स कभी भी जहांगीर के पास न्याय की गुहार लगा सकता था। इसके साथ भी कहा जाता है कि उसके दरबार में न्याय की जंजीर लगी हुई थी। यही जंजीर खींचकर कोई भी न्याय की फरियाद लगा सकता था। इस तरह से जहांगीर की इमेज एक दरिया दिल बादशाह के तौर पर ही थी। साथ ही नूरजहां के साथ उनके इश्क के किस्से आज भी किताबों में लिखे जाते हैं। कहा जाता है कि नूरजहां पर जहांगीर कुछ इस कदर से दीवाने थे कि नूरजहां विधवा थी, फिर भी उसने नूरजहां से शादी की। इस तरह से जहांगीर की इमेज दरिया दिल शासक की तो थी, लेकिन वह दूसरी तरफ कुछ ऐसे किस्से भी रहे जिससे लोग उससे खौफ खाते थे। एलियस बैंक्स फिडली अपनी किताब नूरजहां इम्प्रेस ऑफ गर्ल इंडिया में जहांगीर के क्रूरता के किस्से सुनाते हैं। एलिसन बताते हैं कि जहांगीर ने अपने नौकर के हाथ इसीलिए कटवा दिए थे क्योंकि उसने चंपा के कुछ पेड़ कटवा दिए थे। लेकिन जहांगीर की क्रूरता का शिकार
सिर्फ आम ही लोग नहीं हुए, बल्कि खुद उसका बेटा भी रहा। जहांगीर ने अपने बेटे के बगावत करने पर उसकी आंखें फोड़ दी थी। इस बर्बरता के बाद उसने अपने बेटे का इलाज भी कराया, लेकिन उसकी आंख वापस नहीं आ पाई थी। बादशाह को अपनी आंखों से क्रूरता को देखना इतना पसंद था कि वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके साथ ही सिखों के पांचवें गुरुदेव के कत्ल में भी इनका ही नाम आता है। जहांगीर का दरअसल जहांगीर के बेटे खुसर की बगावत में साथ देने का आरोप लगाता है। अर्जुन अर्जुन देव भी और जहांगीर ने इस वजह से उन्हें कैद कर लिया था। फिर इसके बाद रावी नदी के तट पर उनकी हत्या कर दी थी, बेहद ही बेरहमी के साथ में। इस तरह जहांगीर एक अजीब किस्म का शासक था, जो कि सैलिस्ट भी था। खैर, जहांगीर के बारे में माना जाता है कि उसे दमे की बीमारी थी और इस वजह से धूल और गर्मी से उसे बेहद दिक्कत होती थी। इस गर्मी से बचने के लिए ही जहांगीर अक्सर ही कश्मीर के दौरे पर चला जाता था। यही कश्मीर में ही जहांगीर की मौत भी हुई थी। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है चिंगस। यहीं पर अकबर के बेटे और मुगल शासक जहांगीर यानी सलीम की आंतों को दफना दिया गया था। इन्हीं आंतों की वजह से इस जगह का नाम चिंगस पड़ा। असल में चिंगस पार्शियन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आंत। इस वजह से राजौरी में पड़ने वाली इस जगह का नाम भी चिंगस ही पड़ गया। जहांगीर की आंतों के यहाँ दफन होने की बात पता चलती है तुजुक जहांगीरी में। यह किताब जम्मू कश्मीर की रणवीर लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब से पता चलता है कि नूरजहां को जब बादशाह की मौत की खबर मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि जहांगीर की मौत की खबर को सीक्रेट ही रखा जाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि जहांगीर के पेट को चीर दिया जाए और उनकी आंतों को निकालकर पहले वहीं दफन किया जाए। इसके बाद शरीर के बाकी हिस्सों को लाहौर के शाहदरा लेकर जाया जाए। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को ना पता चले कि जहांगीर की मौत हुई कैसे थी, यानी असली वजह ना पता चले। लेकिन इस वजह के साथ साथ एक और वजह भी थी जिसके चलते यह काम किया गया था। असल में कश्मीर और लाहौर के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं बादशाह का अंतिम संस्कार लाहौर में होना था, इसलिए बॉडी खराब ना हो जाए, इसलिए जहांगीर की आंतों को दफन कर दिया गया राजौरी के चिंगस में, और इसके बाद लाहौर ले जाकर जहांगीर की बॉडी को दफनाया गया। लेकिन क्या यह सही वजह हो सकती है? क्या शरीर के बाकी अंग नहीं सड़ेंगे? पता नहीं कि उन्होंने उस समय क्या सोचा था और कितनी ही ये बातें सच्ची हैं, क्योंकि जहांगीर की खुद की लिखी जो पुस्तकें हैं उसमें तो उन्होंने अपनी ही तारीफ की हुई है पूरी तरह से। जो उस समय के जो लेखक हैं वह भी सिर्फ अपनी बादशाह की तारीफ ही करते थे, क्योंकि वह भी जानते थे कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लिखा जो बादशाह को पसंद नहीं आया तो फिर वह तो उन्हें मौत के घाट उतार ही देगा, क्योंकि वह उनकी क्रूरता के लिए भी तो फेमस थे ना। इसीलिए शाहदरा में यानी एक ऐसा बादशाह भी है जिसकी एक की बजाय दो कब्र है, एक भारत में और दूसरी पाकिस्तान में। तो यह थी ऐसी एक कहानी, एक ऐसा किस्सा कि नूरजहां ने जहांगीर के आंतों को निकलवाया था। क्या बस इसी कारण से निकलवाया था? यह तो अब वो नूरजहां ही बता सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। ऐसे ही और जानकारियों के लिए मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।